आज रात सोने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछना, क्या तुम सच में खुश हो या बस दुनिया को दिखाने के लिए हंस रहे हो? क्योंकि सच ये है, सबसे खतरनाक दर्द वो नहीं होता जो दिखता है। सबसे खतरनाक दर्द वो होता है जो तुम छुपाते हो। तुम दिन भर स्ट्रोंग बनने का नाटक करते हो, लोगों को मोटिवेट करते हो, हंसते हो, बातें करते हो, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हें तोड़ देता है। ओवर थिंकिंग, रिग्रेट, फियर और वो इंसान जिसे तुम भूल नहीं पा रहे, लेकिन आज या तो तुम फिर वही रिपीट करोगे या फिर आज रात तुम अपनी जिंदगी बदलने का फैसला करोगे। क्योंकि याद रखना, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हें उठाने नहीं आएगा। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा और खुद बनना पड़ेगा। वो इंसान जिसे देखकर लोग कहें, ये बंदा टूटा नहीं बना है। तो डिसाइड करो, आज भी वही रहोगे या कुछ बड़ा बनोगे। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले आती है जहां हम टूट जाते हैं, अकेले और पूरी तरह खोए हुए। लेकिन याद रखना, असली खिलाड़ी वो नहीं जो कभी गिरता नहीं। असली खिलाड़ी वो है जो हर बार उठकर दुनिया को हिला देता है। अगर तुम भी अंदर से जल रहे हो, कुछ बड़ा करने की आग है, तो ये चैनल तुम्हारे लिए है। वेलकम टू केपी मोटिवेशन, जहां कहानी नहीं जिंदगी बदलती है। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ सवाल। क्या कभी बिना वजह किसी की याद ने तुम्हें बेचैन किया है? क्या तुमने कभी महसूस किया है कोई तुम्हें दिल से याद कर रहा है? कभी रात में अचानक दिल तेज धड़कने लगा और वजह समझ नहीं आई? क्या कोई ऐसा है जिसे तुम भूलना चाहते हो पर भूल नहीं पा रहे? अगर आज वो इंसान तुम्हें याद कर रहा हो, तो क्या तुम उसे महसूस कर पाओगे? आज की कहानी उसी एहसास पर है। रात के 2:37 थे। पूरा शहर सो चुका था, सड़कें खामोश और आसमान में चांद भी आधा छुपा हुआ। लेकिन आरब की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा था, छत को देख रहा था और बिना किसी वजह के उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने करवट बदली, फोन उठाया, कोई मैसेज नहीं। लेकिन अजीब बात ये थी, उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे याद कर रहा है। पहली घटना, अचानक बेचैनी। कभी कभी ऐसा होता है, कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी दिल घबराने लगता है। आरब उठकर बालकोनी में चला गया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी गर्मी थी। ये क्या हो रहा है मुझे? उसने खुद से पूछा। उसी वक्त दिमाग में एक चेहरा आया, नैना, वो लड़की जिससे उसने 6 महीने पहले बात करना बंद कर दिया था। दूसरी घटना, बिना वजह याद आना। आरब ने खुद को समझाया, नहीं, ये बस दिमाग का खेल है। लेकिन सच ये था, दिल कभी झूठ नहीं बोलता। वो अंदर आया, फोन खोला, नीना का चैट खोला। लास्ट सीन 6 months ago। उसने स्क्रीन को देखा और उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। फ्लैशबैक, वो आखिरी दिन। नैना और आरब एक कैफे में बैठे थे। नैना बोली, तुम बदल गए हो आरब। आरब चुप था। पहले तुम मुझे समझते थे, अब बस इग्नोर करते हो। आरब गुस्से में बोला, हर चीज का ड्रामा मत करो नैना, बस वो आखिरी बातचीत थी। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे को खो दिया। तीसरा घटना, सपनों में आना। उस रात जब आरब सोया तो उसने एक सपना देखा। वो उसी कैफे में बैठा था और सामने नैना थी, लेकिन उस बार वो रो रही थी। तुमने मुझे छोड़ दिया, उसकी आवाज कांप रही थी। आरब कुछ बोल नहीं पाया और अचानक उसकी आंख खुल गई। चौथी घटना, दिल का भारी हो जाना। सुबह के 4:12 बज रहे थे। आरब का दिल भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर पत्थर रख दिया हो। उसने पानी पिया, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। 5वीं घटना, अचानक मैसेज और तभी
फोन वाइब्रेट हुआ। आरब ने जल्दी से फोन उठाया। अननोन नंबर मैसेज था। क्या तुम ठीक हो? आरब का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने रिप्लाई किया, कौन? कुछ सेकंड बाद जवाब आया, जिसे तुम भूल चुके हो। सच्चाई का खुलासा आरब समझ चुका था। ये नैना थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने लिखा, तुमने नंबर क्यों बदला? नैना का जवाब आया, मैंने नहीं बदला, तुमने मुझे खो दिया था। दिल की कनेक्शन। नैना ने आगे लिखा, आज पता नहीं क्यों पूरी रात तुम्हारी याद आ रही थी। दिल घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे तुम मुझे पुकार रहे हो। आरब की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे समझ आ गया, जो वो महसूस कर रहा था वही नैना भी महसूस कर रही थी। जब वो दिल जुड़े होते हैं, कभी कभी दो लोग दूर होते हुए भी जुड़े रहते हैं। ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, फिर भी एक की फीलिंग्स दूसरे तक पहुंच जाती है। आखिरी बातचीत। आरब ने लिखा, मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। नैना ने जवाब दिया, तो फिर वापस क्यों नहीं आए? आरब चुप था, क्योंकि कभी कभी ईगो प्यार से बड़ा बन जाता है। टर्निंग पॉइंट। आरब ने अचानक फैसला लिया। उसने लिखा, मैं अभी आ रहा हूँ। नैना चौंक गई। अभी सुबह होने वाली है। आरब बोला, 6 महीने देर हो चुकी है, अब और नहीं। सफर दिल की तरफ। सुबह के 5 बजे आरब बाइक लेकर निकल पड़ा। सड़कें खाली थी, लेकिन उसके दिल में एक ही आवाज थी, इस बार उसे खोना नहीं है। मिलन। नैना अपने घर के बाहर खड़ी थी, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीद। और तभी आरब उसके सामने आकर रुका। दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को देख रहे थे। एक सच्चाई। नैना धीरे से बोली, तुम सच में आ गई? आरब ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे याद किया। अगर कोई आपको दिल से याद करता है तो ये सिर्फ एक सोच नहीं होती, ये एक एनर्जी होती है जो आपको बेचैन करती है, आपके दिल को छूती है और आपको उसकी तरफ खींचती है। फाइनल लाइन। आज अगर अचानक बिना वजह तुम्हें किसी की याद आ रही है तो समझ लेना, कहीं ना कहीं तुम्हें उतनी ही शिद्दत से याद कर रहा है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस अभी अपने असली रूप में नहीं आए हो। जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया ना, उस दिन दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। सब्सक्राइब करो केपी मोटिवेशन को और खुद का वो वर्जन बनाओ जिसे देखकर दुनिया कहे, ये इंसान अलग है। फील मत करो, फायर बनो। इग्नोर नहीं, इम्प्रूव करो। पेन टेम्पररी है, पावर परमानेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।